अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर रिव्यू 90। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस की थी ओथेलो प्ले की फुल उसकी समरी, उसकी जितनी भी डिटेल कैरेक्टर लिस्ट थे वो भी मैंने आपसे एक वीडियो में डिस्कस की थी। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आई बटन में ऐड कर दूँगी ताकि आप लोगों के लिए देखने में आसानी हो जाए और आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से समझ सकें। लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही अमेजिंग प्ले को डिस्कस करने जा रहे हैं। सन एंड लवर्स को हम डिस्कस करेंगे, रिटन बाय D.H. लॉरेंस। ये बहुत ही अमेजिंग प्ले है जो आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन प्ले को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो। और मेरे चैनल पे मैंने एक प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है, आप उसमें भी सारी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें तमाम वीडियो है मेरे चैनल की वो एक ही प्लेलिस्ट में मैंने ऐड की हुई है आपके लिए, आप लोगों के आसानी के लिए। और बैनर पे मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया है, आप वहाँ जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वी विल डिस्कस द समरी ऑफ सन एंड लवर्स बाय D.H. लॉरेंस। इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। मिस्टर वाल्टर मॉरल है, मिस्टर गर्ट्रूड मॉरल है, विलियम मॉरल है, एनी मॉरल है, पॉल मॉरल, आर्थर मॉरल, मैरियम लीवर्स, क्लैरा डेज। ये सारे जो हैं इस नॉवल के कैरेक्टर्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी वन बाय वन। मैं इनको साथ साथ डिस्कस करती जाऊँगी। बेसिकली ये जो नावल है D.H. लॉरेंस ने जो लिखा था, ये पब्लिश हुआ था 1930 में। और जब ये पब्लिश हुआ तो तब जो पीरियड चल रहा था वो मॉडर्निज्म का पीरियड था। और इस नावल में जो है डिस्कस किया गया है, एक इंग्लिश क्लास फैमिली थी, इंग्लिश वर्किंग क्लास फैमिली, उसको डिस्कस किया गया है, ठीक है। और उनके लव रिलेशनशिप को डिस्कस किया गया है। इस नावल के बेसिकली 15 चैप्टर्स हैं और इसमें टॉकिंग की जा रही है इमोशनल रिलेशनशिप पे, मदर्स एंड सन्स के। यहाँ जो है मिस्टर वाल्टर मॉरल और मिस्टर गर्ट्रूड मॉरल, ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ठीक है। मैं आपको साथ साथ कैरेक्टर बताती रहूँगी, इनका आपस में क्या रिलेशन था, ये कौन है, आपस में एक दूसरे के क्या लगते हैं, ठीक है। मिस्टर वाल्टर मॉरल एंड मिसेस गर्ट्रूड, ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। यहाँ इनके दो बच्चे हैं, एनी मॉरल एंड विलियम मॉरल, इनके ये दोनों बच्चे हैं। विलियम जो है ये बॉय है, एनी जो है ये गर्ल है, ठीक है। और ये जो है कोई इतनी रिच फैमिली नहीं है, ये एक आम सी फैमिली है, पुअर फैमिली आप जिसे कह रहे हैं। और ये जो है मिस्टर वाल्टर मॉरल, ये कोयले की खान में काम करते हैं, ठीक है। और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनका एक थर्ड चाइल्ड भी हो, ठीक है। लेकिन ये जो है मिसेस मॉरल, लेकिन ये चाहती हैं कि ना हो, क्योंकि इनके माली हालात जो हैं बहुत इतने अच्छे नहीं हैं, इस वजह से। और मिस्टर वाल्टर मॉरल जो हैं ये शराब पीते हैं और एक दिन घर आते हैं, शराब पी होती है इन्होंने और अपनी बीवी के साथ इनका झगड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा इनके झगड़े वगैरह भी होते रहते हैं। ये वाल्टर और गर्ट्रूड जो थे, जब ये 19 के थे तो इनका एक फ्रेंड था जॉन फील्ड, इनका फ्रेंड था। उन्होंने इन्हें गिफ्ट की थी एक बुक बाइबल, जो कि इन्हें एज अ गिफ्ट दी थी और इन्हें ये बुक अभी तक संभाल के रखी हुई थी, ठीक है। और जब ये इनकी, मैं आपको स्टार्ट से थोड़ी सी इनकी जर्नी बता देती हूँ कि इनकी मैरिड लाइफ कैसे स्टार्ट हुई थी। जब वाल्टर जो थे ये 23 ईयर्स के थे और गर्ट्रूड जो थी ये 27 ईयर्स की थी। ये एक पार्टी में मिले थे, वहाँ जॉन भी था जहाँ इनकी दोस्ती हुई थी। और गर्ट्रूड ने वहाँ इन्हें डांस करने के लिए कहा था अपने साथ, तब जो मिसेस मॉरल थी, मतलब कि सॉरी वाल्टर ने डांस करने के लिए कहा था मिस गर्ट्रूड को, तब इन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन फिर इनकी बातचीत हुई, इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई तो इन्होंने शादी कर ली थी, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों इसके बच्चे हुए थे, एनी मॉरल एंड विलियम मॉरल। और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा थर्ड चाइल्ड भी हो, ठीक है। तो शादी के बाद जब एक दिन ये अपनी पॉकेट चेक कर रही होती है अपने हस्बैंड की, मिसेस मॉरल मीन्स के मिसेस गर्ट्रूड मॉरल, ये अपने हस्बैंड की पॉकेट चेक कर रही होती है। इनको वहाँ से ना कुछ बिल्स मिलते हैं, वो चेक करते हैं। वो जो बिल्स होते हैं फर्नीचर के होते हैं जो कि अभी तक पे नहीं किए होते। इस बात पर इनका झगड़ा हो जाता है, वो उनसे पूछते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों नहीं पे किया, तो इनका इस बात पे बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। फिर इनकी लाइफ में जो फर्स्ट बैड इंसिडेंट जो इनके साथ हुआ था वो ये था कि मिसेस मॉरल जो थी वो अपने बच्चे के साथ सोई हुई थी और इनके हस्बैंड को इनकी लड़ाई झगड़ा हुआ था, इसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा था, तो उन्होंने अपने बेटे के जो थे हेयर्स कट कर दिए थे। और इनका फिर बेटा पैदा होता है पॉल, जो कि इनका थर्ड सन होता है। और इसकी बर्थ के बाद, पॉल की बर्थ के बाद भी इनके काफ़ी झगड़े होते रहते हैं। एक दिन मिस्टर मॉरल घर आते हैं, इनसे फूड की डिमांड करते हैं कि मेरे लिए खाना लेकर आओ। तो खाना भी पकड़ा होता है, उसमें थोड़ी सी देर हो जाती है। मिसेस वाल्टर जो होती हैं वो कहती हैं कि मिसेस मॉरल
कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, खाना पकने में भी थोड़ी देर है तो मैं ले आती हूँ। इस बात पे इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मुझे वेट करने के लिए क्यों कहा है। तो इनकी लड़ाई हो जाती है, फिर इससे एक झगड़ा होता है इनका। तो फिर इसके बाद इस बात पे भी इनके बहुत ज़्यादा झगड़े हुए, पहले भी इस तरह की छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा झगड़े होते रहते थे। तो मिस्टर मॉरल जो हैं वो घर छोड़कर चले जाते हैं और काफ़ी दिनों तक नहीं आते। लेकिन वो भी उसे कह देती हैं कि जाएं आप घर छोड़कर, क्योंकि उनका ख्याल होता है, मिसेस मॉरल का ख्याल होता है कि ये ऐसे ही कह रहे हैं, ये इनकी कोई ख़ास वजह नहीं है, ये आ जाएंगे 1-2 दिन तक। लेकिन जब वो 1-2 दिन तक नहीं आते वापस, तो फिर वो थोड़ी सी परेशान भी हो जाती हैं, लेकिन वो वापस आ जाते होते हैं, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे जो इनके जब पैसे ख़त्म हो गए थे मिस्टर वाल्टर मॉरन के पास, तो ये घर आ गए थे और उन्होंने पैसे चुराने शुरू कर दिए थे अपनी वाइफ के पर्स से, जो कि इनकी वाइफ को बिल्कुल भी गवारा नहीं था और इस सिलसिले में इनके काफ़ी झगड़े होते रहते थे। इसी तरह जब उससे उनकी वाइफ ने उनसे पूछा तो वो इसे घर छोड़कर चले गए और इन्हें बताया भी नहीं। और फिर ये बीमार भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, लेकिन इनकी वाइफ ने फिर इनकी केयर की और ये फिर ठीक हो गए थे, इनको सेहत मिल गई थी। लेकिन जब पॉल जो था वो 17 मंथ का था तो इनका एक और बेबी जो है वो पैदा 17 ईयर्स का था पॉल, तो इनका एक और बेबी पैदा होता है जिसका नाम इन्होंने रखा होता है आर्थर मॉरल, ठीक है। तो ये जो है आर्थर जो होते हैं इनके फादर को मींस के मिस्टर वाल्टर मॉरल को इनसे बहुत प्यार होता है, बाकी सारे बच्चों के निस्बत ये इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते होते हैं। और जब विलियम जो है वो 13 ईयर्स का होता है, मिसेस मॉरल जो होती है उन्हें एक जॉब मिल जाती है। वो चाहती हैं कि फाइनेंशियल उनकी जो सपोर्ट हो वो थोड़ी सी हो जाए इस जॉब से, वो ये जॉब भी करना चाहती हैं। लेकिन इनके हस्बैंड जो है वो इनको ये जॉब करने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें बहुत गुस्सा आता है, इनका फिर झगड़ा होता है और ये झगड़े इनके काफ़ी ज़्यादा होते ही रहते थे। जब विलियम जो था वो 19 ईयर्स का हुआ था, उससे एक जॉब मिल गई थी और वो जॉब इसने खुद नहीं की थी, मतलब अप्लाई वगैरह करने से नहीं मिली थी, बल्कि इन्हें ऑफ़र हुई थी जॉब की। और ये बहुत ही एक अच्छी जॉब थी, इसकी इनकम भी अच्छी थी, जिससे इनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी बहुत अच्छी मिल सकती थी। लेकिन यहाँ पे एक मसला ये था कि ये जो थी मिसेस गर्ट्रूड, ये अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे, स्पेशली विलियम से। तो ये नहीं चाहते थे कि विलियम जो है वो इन्हें छोड़कर जाए या वो अपने माँ बाप के बगैर कैसे रहेगा। ये सारी चीज़ें इन्हें बहुत परेशान कर रही थी। लेकिन इनके लिए एक साइड पे ये भी सोचा था उन्होंने कि अगर विलियम चला जाता है तो उनकी वो फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत होगी और वो इस तरह गरीबी की ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, ठीक है। पॉल जो था वो अपने बहन का बड़ा ख्याल रखता था, एनी का। और जब लंदन में जो विलियम जब गया हुआ था लंदन में वहाँ जॉब के लिए, तो वहाँ एक बीमारी आ जाती है जो कि स्किन डिजीज़ की बीमारी होती है। स्किन डिजीज़ एक बीमारी होती है, रिवील होती है लंदन में। तो वहाँ पे विलियम की इससे डेथ हो जाती है, क्योंकि विलियम भी इसका विक्टिम हो जाता है इस बीमारी का, जो कि स्किन की बीमारी होती है। इस वजह से इसकी भी डेथ हो जाती है विलियम की उधर। इसके बाद मिसेस मॉरल जो होती हैं वो देखती हैं कि इसे पॉल जो है वो भी बीमार होता है और उसे नमूनिया हुआ होता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, ठीक है। तो इसकी जो मदर होती हैं मिसेस गर्ट्रूड मॉरल, वो इसकी बहुत ज़्यादा केयर करती हैं और तो इसे एक अच्छी सेहत भी मिल जाती है। तब जो है पॉल को एक लड़की पसंद आ जाती है, उसका एक रिलेशनशिप होता है मैरियन लीवर के साथ। यहाँ मैंने आपसे डिस्कस किए हैं मैरियम लीवर और क्लेरा डेल्स, ये दोनों हैं। ये विलियम मॉरल, एनी मॉरल, पॉल मॉरल एंड आर्थर मॉरल, ये सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं और ये सारे चिल्ड्रन हैं मिस्टर वाल्टर और मिसेस गर्ट्रूड के, ठीक है। मीडियम लीवर्स जो है ये लवर है पॉल की और क्लेरा जो है वो फ्रेंड है मीडियम की। यहाँ पर क्लेरा जो होती है इसने अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले रही होती है और ये भी एक रिलेशनशिप कायम करना चाहती है पॉल के साथ, और पॉल भी इसमें इंटरेस्टेड हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पॉल को सबसे पहले ये मिलती हैं, स्टार्ट करते हैं समरी को वहीं से जहाँ से हमने छोड़ा था। पॉल की मुलाकात होती है मीडियम से, वो इसे पसंद करने लग जाता है, उसे अच्छी लगती है। लेकिन ये जो होती हैं पॉल की मदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अपने बच्चों के साथ बड़ा प्यार करती थी और ये नहीं चाहती थी कि इनके बच्चे की शादी भी हो, मतलब कि एक किस्म का एक्सेसिव लव था ये इनके लिए बड़ा एक्सेसिव लव था अपने चिल्ड्रंस के लिए। और ये नहीं चाहते थे कि पॉल किसी भी लड़की के साथ किसी भी रिलेशनशिप में हो। तो यहाँ पे वो इस शादी के लिए नहीं मानती हैं, इनकार कर देती हैं उससे पॉल को। वो इस वजह से मना कर रही होती हैं स्पेशली क्योंकि मीडियम लीवर्स जो होती हैं वो एक फार्मर की बेटी होती हैं और वो वो एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, इस वजह से वो मना कर देती हैं, ठीक है। इसकी माँ को इस चीज़ से बहुत जेलसी होती है।
और इस लड़की से भी बहुत ज़्यादा जेलस होती हैं इसकी माँ मिसेस कर्टिड मॉर, पॉल की माँ, ठीक है। यहाँ पे मेरियम फ्रेंड होती है एक क्लैरा, जो कि अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लेती है और पॉल के साथ अफेयर कायम करती है। यहाँ पे पॉल जो है इसकी माँ जो है मिसेस गर्ट्रूड, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से अपनी माँ के साथ काफ़ी दिन गुजारता है और माँ की तबीयत किसके ठीक हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी मदर की डेथ हो जाती होती है। तो इन सारी चीज़ों के दरमियान जब पॉल सोचता है कि उसने मेरियम के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, उसको और क्लेरा के साथ ने अपना कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहिए था, तो वो इन सब चीज़ों से बहुत डिसहार्ट होता है और वो सोचता है कि उसे भी सुसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि वो पॉल फेस दैट ही नॉट टू गुड एट द मेक रिलेशनशिप विद क्लेरा डेज, ठीक है। यहाँ पे पॉल वही बात सोच रहा है जो मैंने आपको बताई है कि वो सोचता है कि मैं क्लेरा के साथ रिलेशनशिप रख के बहुत गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दिस वाज ऑल अबाउट द समरी ऑफ सन एंड लवर्स बाय डी एच लॉरेंस। बहुत ही अमेजिंग समरी है, आपको समझ आ गई होगी। करैक्टर लिस्ट इसमें यही है, थोड़े से करैक्टर हैं इसके। मिस्टर वाल्टर मोर हैं और मिसेस गर्ट्रूड मोर हैं। मिस्टर वाल्टर मोर और मिसेस गर्ट्रूड मोर ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं। विलियम मोर और एनी मोर ये इनके फर्स्ट 2 चाइल्ड्स होते हैं, ठीक है, ये भी बहन भाई हैं। इसके बाद इनका एक और भाई पैदा होता है, मीन्स के मिसेस गर्ट्रूड का बेटा पैदा होता है, पॉल मॉरल होता है, और इसके बाद जो बेटा पैदा होता है वो आर्थर मॉरल होता है। फिर ये सारी मैंने आपको बताई कि विलियम जो है इनको एक जॉब मिल जाती है जब ये 19 के होते हैं, यहाँ ये लंदन में जॉब करने चले जाते हैं और वहाँ एक बीमारी आती है स्किन डिजीज़ की, जिसकी वजह से इनकी विलियम की डेथ हो जाती है। और इसकी माँ को जो है इसका बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि विलियम से बहुत प्यार करती थी। और इतने ही अरसे के बाद, थोड़े अरसे के बाद पॉल की भी तबीयत ख़राब हो जाती है और फिर उसकी माँ को पता चलता है कि इसे नमूनिया है। इसकी माँ इसकी बहुत केयर करती हैं, इसको सारी माँ की केयर करने की वजह से ये भी ठीक हो जाते हैं। फिर इसके बाद पॉल जो है मैंने आपको बताया कि रिलेशन कायम कर लेते हैं मीडियम के साथ, मीडियम लिवर्स के साथ। तो फिर सारा इनका रिलेशन था। अच्छा, फिर पॉल को ना बहुत दुख होता है इन सारी चीज़ों का कि मरियम के साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया, तो इस सारी चीज़ों की वजह से वो सोचते हैं कि उन्हें सुसाइड कर लेना चाहिए। तो फिर लास्ट में वो अकेले ही रह जाते हैं, लेकिन वो सुसाइड नहीं करते, अकेले रह जाते हैं। लास्ट में यहाँ स्टोरी एंड होती है। ये सारी समरी थी सन एंड लवर्स की बाय डी.एच. लॉरेंस। होप्स हो कि आपको समरी की समझ आ गई होगी, और मुझे लास्ट भी बताया करें कि मैं वीडियो किस कंटेंट पर बनाऊँ ताकि आप लोगों के लिए देखने में आसानी हो और मुझे बनाने में भी आसानी हो जाए। मैंने चैनल पे एक प्लेलिस्ट अपलोड की है, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें सारी वीडियो जितनी मैंने अपलोड की हैं वो एक प्लेलिस्ट में है, एक लिंक में मैंने ऐड कर दी हैं। और बैनर पे मेरे जो यूट्यूब का बैनर है उस पर इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज का लिंक है, आप वहाँ जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।